ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको एक मंत्र दिया था दूसरे नवरात्रि पर। वो आपने सिद्ध कर लिया होगा। जिसने वो सिद्ध नहीं किया तो हम उसके लिए, उन लोगों के लिए आज फिर एक मंत्र देने जा रहे हैं जो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से साधक की बेरोजगारी, निर्धनता, समस्याएं, रोग विकार व तनाव सबको दूर करने में मदद मिलेगी। खुशी और सेहत से तंदुरुस्ती का माहौल बनेगा। ये मंत्र गुरु गोरखनाथ द्वारा दिए गए हैं जिंदगी को आसान करने के लिए, इसलिए इनका फायदा सब जरूर ले। आज हम बात करेंगे मां दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा। जब महिषासुर के आतंक से देवी देवता बहुत परेशान थे तो सब देवी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास चले गए। उसके आतंक के बारे में बताया तो तीनों क्रोधित हो गए। तीनों के क्रोध से एक ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से मां चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई। मां चंद्रघंटा को सबने अपना अपना उपहार दिया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्कर, सूर्य ने अपना तेज, इंद्र ने अपना घंटा। मतलब सब देवी देवताओं ने अपना अपना कुछ ना कुछ उपहार के तौर पर मां चंद्रघंटा को दिया। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इनको मां चंद्रघंटा के नाम पे पुकारा जाता है। नवरात्रों का तीसरा दिन शांति और पवित्रता के लिए जाना जाता है, जो मां चंद्रघंटा को समर्पित है। मां चंद्रघंटा को भगवान शिव की शक्ति भी माना गया है। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों से बुरी आत्माओं से बचाती हैं। मां चंद्रघंटा मां दुर्गा का विवाहित रूप है। ऐसा माना जाता है कि शुक्र ग्रह मां चंद्रघंटा द्वारा शासित है। मां चंद्रघंटा का पिछला जन्म मां सती का था। पिता के अपमान के कारण उनको सती होना पड़ा था और उनको प्राण त्यागने पड़े थे और उन्हें ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाने लगा। भगवान शिव उनकी तपस्या देख के उनसे शादी करने के लिए सहमत हो गए। जब मां चंद्रघंटा और भगवान शिव की शादी होनी थी, तय हो गई, तब बारात लेके आ रहे थे भगवान शिव। शादी की तैयारियां हो रही थी, सब लोग खुश थे। तो उस शादी में भगवान शिव एक अजीब सी बारात लेकर आए। भूत प्रेत, अघोरी, और खुद भगवान शिव ने सर्पों की माला डाल रखी थी और पूरे बदन पर उन्होंने राख लगा रखी थी। एक डरावना रूप लेकर वो बारात लेकर आए थे। भगवान शिव के इस तरह के रूप देखकर मां पार्वती के जितने भी रिश्तेदार थे वो डर गए, सहम गए। मां पार्वती चिंतित थी कि उनके परिवार के जो लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं उनको देखकर भगवान शिव शर्मिंदा ना हो जाएं। इसलिए उन्होंने खुद ही अपना रूप बदल लिया, आतंकित अवतार चंद्रघंटा का ले लिया। यह एक बहुत ही अद्भुत नजारा था। मां चंद्रघंटा का सुनहरा रंग हो गया। उनकी 10 भुजाएं थी। अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने अपने 10वें हाथ का प्रयोग किया और 9 हाथों में, किसी में भाला, किसी में त्रिशूल, किसी में फूल, किसी में तलवार, ऐसे था। फिर मां चंद्रघंटा ने भगवान शिव के पास जाकर उनको एक विशाल रूप लेने के लिए कहा। भगवान शिव इसके लिए सहमत हो गए और उन्होंने अपना रूप एक बहुत सुंदर राजकुमार का ले लिया। सुंदर गहने, सुंदर आभूषण जैसे एक राजकुमार के होते हैं। और अंत में माता और भगवान शिव का विवाह हो गया, बहुत खुशियों के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, अनुष्ठानों के साथ। और आज तक हम वो शादी महाशिवरात्रि के नाम पर हर साल मनाते हैं। मां चंद्रघंटा को
चमेली के फूल बहुत पसंद हैं। जब पूजा करनी हो तो चमेली के फूलों का इस्तेमाल कीजिए और अपनी भक्ति और ध्यान से माँ चंद्रघंटा को खुश कीजिए। प्रसाद में दूध और खीर का भोग लगाएं, माता को बहुत पसंद है। जो लोग अपने जीवन में उम्मीद खो चुके हैं उनके लिए रास्ता माँ खुद बना देती है। इसके अलावा हम आपको एक मंत्र देंगे जो आपने मंत्र की सिद्धि करनी है, जैसा हम बताएंगे वैसी करनी है। ये मंत्र आपने नवरात्रों में ही करना है। अगर नवरात्रों में किसी कारणवश ना कर सको तो किसी भी दिवाली को, होली को, ग्रहण में, शिवरात्रि को आप इसको कर सकते हो। आपने करना कैसे है कि जब आपने ये शुरू करना है मंत्र, किसी खास दिन से करना है, तो आपने पूर्व मुख आपने बैठना है, आसन लेके, कुशा का आसन लेके और रुद्राक्ष की माला लेके। तो माँ दुर्गा का आपने चित्र लगाना है। उस चित्र को आपने धूप दीप दिखाना है। तो पहले दिन आपने 5 मालाएं इसकी करनी है। जिस दिन आपने शुरू करना है इस मंत्र को, आपने 5 मालाएं इसकी करनी है। और उसके बाद आपने 1 माला डेली करनी है 21 दिन। शुरू आपने किसी खास दिन से कर लेनी है जैसे मैंने आपको बताया है, और उसके बाद आपने 21 मालाएं फिर करनी है, एक डेली 21 दिन। और आपको तनाव से मुक्ति, रोग से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति, आपका काम नहीं चल रहा उस चीज़ से मुक्ति, निर्धनता है, आपको कोई रोग है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, सब दूर हो जाएगी आपकी इस मंत्र से। लेकिन इस मंत्र को करना वैसे है जैसे मैं आपको बताऊंगा। मेरी बताई हुई चीज़ को कुछ छोड़ना नहीं है, अपने तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है। मंत्र करना है रात को है। मंत्र सिद्धि रात को शुरू करनी है आपने, और रात को ही 21 दिन करना है आपने। 9 बजे कर सकते हो रात को, 10 बजे कर सकते हो, 11 बजे कर सकते हो, 12 बजे कर सकते हो। जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो आपने करना क्या है, उसके बाद प्रयोग कैसे करना है। आपने सुबह उठना है, घर के 4 कोने होते हैं, एक कोने में खड़े होकर आपने 11 बार पाठ करना है। ये दूसरे कोने में खड़ के भी 11 बार बोल देना है मंत्र को। तीसरे कोने में भी 11 बार बोल देना है। चौथे कोने में भी 11 बार इस मंत्र को बोल देना है। तो इससे क्या होगा, आपके घर की नेगेटिविटी जितनी भी होगी वो सब आपके दरवाजे पे चली जाएगी, दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि घर में तो आपने वो मंत्र, अपना सिद्ध मंत्र है, वो बोल दिया है। फिर आपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर दरवाजे के पास 11 बार मंत्र को वहां बोल देना है। तो आपकी नेगेटिविटी जो होगी वो कभी भी दरवाजे के अंदर नहीं आ सकेगी, क्योंकि आपने उसको एक बार पकड़ के बाहर कर दिया और दरवाजे पर खड़े होकर भी आपने उसको दूर भगा दिया, सिद्ध मंत्र से कर दिया। सिद्ध मंत्र से उसको बहुत दूर भगा दिया। तो जिंदगी में कभी भी वो नेगेटिविटी आपके पास, आपके घर के पास नहीं आएगी। लेकिन ये जो क्रिया करनी है, आपने प्रयोग करना है। सुबह उठकर बगैर खाए पिए नहा धो लेना है आपने, लेकिन खाना पीना कुछ नहीं है, और आपने बोलना भी कुछ नहीं है। मौन व्रत रखना, जैसे कहते हैं, मौन रहना है आपने। मौन रहकर ये प्रयोग करना है, और सूर्य उदय से पहले करना है। वैसे तो ये 40 दिन का विधान है कि 40 दिन ऐसे करें। आप जब भी आपको टाइम मिले आप ये कर सकते हो। अगर कोई किसी दिन नागा पड़ता है तो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जब एक बार ये हो जाएगा 40 दिन पूरे, तो आपके घर के नज़दीक नेगेटिविटी कभी भी नहीं आ सकेगी। इतना शक्तिशाली मंत्र है ये। तो मंत्र है, ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहिनी सर्व कार्याकारिणी मम विकट संकट हरणी मम मनोरथ पूर्ण चिंता चूर्णी ओम नमो ओम पद्मावती नमः स्वाहा।
मंत्र स्क्रीन पे दे रखा है, आप इसको कॉपी पेंसिल से नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक कागज़ पे नोट करके आपने माँ दुर्गा के मंदिर में चले जाना है, वहाँ उनके आगे रख देना है कि हे माता, हे जगत जननी, मैं ये आपका मंत्र आज से शुरू करने जा रहा हूँ, आप मेरे को सिद्धि देना। तो उनसे इजाज़त लेके आप घर आ जाना। और जब 21 दिन के बाद आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो आपने फिर मंदिर में जाकर प्रसाद बांटना है और माता का धन्यवाद देना है कि आपने मेरे को सिद्धि दी है और मेरे को इसका प्रयोग करने की इजाज़त देना। तो उसके बाद आपने घर आके दूसरे दिन सुबह मौन रह के नहा धो के 11-11 बार, जैसे मैंने आपको बताया है, चारे कोनों में बोलना है और एक बार दरवाजे पे खड़े होके 11 बार मंत्र को बोलना है। ऐसे करते रहना है तो आपके घर से नेगेटिविटी कोसों दूर हो जाएगी और आप खुश रहोगे। जो मैंने बताया है वैसे ही करना है। अगर वैसे ही करोगे तो जो मैंने बताया है कि ये इसका लाभ होगा और वो उसका लाभ जरूर होगा, अवश्य होगा। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।